हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर पहला। और क्वेश्चन नंबर पहला में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है बिंदुओं ए ब्रैकेट में दिया गया 1,3 तथा बी ब्रैकेट में -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें जो जो दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या हल लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, हल, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में लिखते समय आप हल लिख कर ही बोर्ड एग्जाम में सल को हल करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो हल हो गया हमारा। अब देखिए हमें दिया गया है ए का मान, यानी बिंदु ए का मान हमें दिया गया है। क्या दिया गया है भाई, तो 1,3 दिया गया है। और बिंदु बी दिया गया है, क्या बिंदु बी में दिया गया है -4,6 ये दिया गया है, ठीक है। और अनुपात में यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है, 2:1 दिया गया। अब हम लोग समझ लेते हैं ये सब मान किसका किसका दिया है। तो ए बिंदु में हमारा ये हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा x1 का मान, और ये हो जाएगा 3 जो है ये हो जाएगा y1 का मान, ठीक। और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x2 का वैल्यू, और ये हो जाएगा क्या y2 की वैल्यू, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो अनुपात में होता है, तो जो पहला वाला अनुपात में दिया यानी 2, ये होता है m1 अनुपात m2 के अनुपात में दिया गया है। यानी कि m1 का मान जो होगा वो 2 होगा और m2 का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन सा इसमें फार्मूला लगाना होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है अंतः विभाजित करता है। तो आप सभी लोगों को तो अंतः विभाजन का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फार्मूला क्या है। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक ये आपको लिखना होगा। बिंदु के निर्देशांक बराबर में फार्मूला होता है, बराबर में फार्मूला आपका होता है m1 इंटू x2 प्लस में होता है m2 इंटू में होता है x1 और बट्टे में होता है क्या m1 प्लस m2, ठीक है। कामा लगाइए, कामा के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे क्या m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू m1 अपान में क्या लिखेंगे m1 प्लस m2। ये है आपका अंतः विभाजित का फार्मूला वाला, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो भी हमें मान प्राप्त है, यानी जो जो मान हमें दिया गया है सब इसमें हम पुट कर लेंगे, क्योंकि m1 का वैल्यू हमें दिया गया है, m2 की भी दिया है, x1 और x2 सभी का मान हमें दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है m1, तो m1 की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है 2, तो 2 लिखेंगे इंटू x2 की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, -4 दिया गया है, तो -4 रखिए, ठीक है। प्लस लगाइए, प्लस के बाद यहाँ पर है m2 की वैल्यू है 1, तो 1 लिखिए इंटू x1 की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक। और बटे में क्या लिखा है m1 प्लस m2 लिखा है, तो जिसमें से m1 का मान हमें दिया गया है 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 दिया गया है, कामा। उसके बाद यहाँ पर है m1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 लिखिए इंटू y2 की वैल्यू क्या है 6 है, तो y2 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस m2 की वैल्यू कितना दिया गया है 1 दिया गया है, तो 1 इंटू y1 की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, y1 की वैल्यू 3 दिया गया है, इस तरीके से, ठीक। नीचे दिया गया है m1 प्लस m2, तो m1 के हमको मान दिया गया है 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 ये दिया गया है, ठीक। चलिए अब इसको देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे। तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई आपको करना होगा, इस -4 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -8 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1 बटे में क्या हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, काम 2 का 6 में गुणा करेंगे तो 2 छंग हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, और प्लस 1 का गुणा यदि 3 में करेंगे तो 1 3 3 यानी कि 3 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 + 1 बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए देखिए अब ये है -8 और ये प्लस में 1 है, तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस का मतलब घटाना होता है, तो मतलब घटाएंगे तो आपका घट कर आएगा यहाँ पर कितना -7 बट्टे में यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, कामा। और ये और जोड़ देते हैं, मतलब कि 12 और 3 हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा, 12 3 15 15 बटा 3 हो जाएगा,
ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद क्या होगा। इसके बाद आपको करना होगा, ये 3 से तो एक साथ नहीं कटेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, जब कहते पूरा पूरा वही उतार देंगे। ठीक, काम लगाइए। ये 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, 3 से 1 कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा केवल 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 13 और उनके वर्गों का योगफल 89 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल, ये हो गया हमारा हल। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल 13 है। तो अभी आप देखिए आपको संख्या नहीं पता होता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, पहले मान लिया जाता है। तो मान लेते हैं, माना पहली, क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या यक्स तथा दूसरी संख्या y है। ये आप मान लीजिए, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। अब क्या करेंगे, अब प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार, यानी कि अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योगफल 13 है। तो पहली संख्या हमने माना है कितना, यक्स माना है, और दूसरी संख्या माना है कितना, y। तो दोनों संख्याओं का योग हमें दिया है कितना, 13 दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, और उनके वर्गों का योगफल, यानी इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, 89 है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट मानते हैं, और इसी संख्या का वर्ग करना है, और उसका भी योगफल हमें दिया है कितना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें दिया कितना है, 89 दिया गया है भाई। क्या दिया गया है, 89। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब आपको लिखना होगा समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम किसी का मान मतलब निकालेंगे, एक्स या फिर वाई का मान। तो समीकरण 1 में हमें दिया गया है क्या, यक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया गया है, 13 दिया गया है। तो वाई को हम यक्स को हम पंचांतर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई बराबर 13 माइनस यक्स, ये हो जाएगा। और इसे हम लोग बना लेंगे क्या, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए वाई का मान आपको यहाँ पता चल चुका है। तो वाई का मान जैसे हमें पता लगा, तो अब हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे फिर वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या करने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 2 में रखना है ना, क्योंकि समीकरण 3 यही है, तो हमें समीकरण नंबर दूसरा में रखना होगा। तो समीकरण नंबर यहाँ पर दूसरा है। ठीक है, इसे समीकरण 2 बना लीजिए आप लोग। तो समीकरण 2 हमारा कौन सा है, समीकरण 2 है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 89 दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना होगा, देखिए हमें y की वैल्यू यहाँ पता है, तो y के स्थान पे हम क्या करेंगे, उसका मान रख देंगे। तो यक्स स्क्वायर तो वही रखना होगा आपको फिर। ठीक है, तो यानी जो यक्स स्क्वायर यहाँ पर है इसको हम वही रखेंगे। y का मान कितना पता है, 13 माइनस यक्स, वाई के स्थान पे क्योंकि अभी निकाले हम y बराबर 13 माइनस यक्स, तो इसका अब क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, बराबर में कितना है, बराबर में है 89। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हम यक्स स्क्वायर को सबसे पहले वही लिखेंगे प्लस, अब देखिए यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग उस फार्मूले को जानते होंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा होगा, यहाँ पर देखिए फार्मूला बनता कैसे, मतलब कौन सा फार्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो ए का वर्ग यानी कि 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग हो जाता है 169 प्लस बी स्क्वायर मतलब कि वाई का मतलब एक्स का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2ab, तो 2 के स्थान पे 2 लिखेंगे
इंटू ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 13 और बी है यक्स, तो 13 दूना 26 यक्स हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 13 दूना 26 यक्स बराबर में क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब देखिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना होगा। अब ये पहले मान जो हमें दिया गया है उसको तो हम जो तो लिखा उतारेंगे इसको, मतलब कि यक्स स्क्वायर। ठीक है, यक्स स्क्वायर एक बार यहाँ लिखा है, एक बार यहाँ पर देख सकते हैं यक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 यक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस में हम ये वाला लिख लेते हैं, प्लस में क्या है 169 माइनस में ये हो जाएगा क्या 26 यक्स, और ये जो 89 लिखा ना इसको हम लोग पहले बुला लेंगे, तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा किस में माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना होगा आपको, अब देखिए देखिए इसके बाद क्या करना होगा। उसके बाद आपको करना होगा 2 यक्स स्क्वायर एक साइड में। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं यक्स वाले मान को, तो माइनस में लिखेंगे यहाँ पर 26 यक्स प्लस में क्या लिखेंगे 169 माइनस 89 बराबर 0। अब देखिए क्या करना होगा, उसके बाद समझिए ध्यान से। तो यक्स स्क्वायर माइनस 26 यक्स को जेम करते हुए रखना होगा। अब इसको आपको जोड़ घटाना होगा, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस में दिया गया है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का मतलब घटाना होता है। तो 9 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा। ये 16 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा क्या 8 हो जाएगा। अब चिन्ह कौन सा लगाएंगे, चिन्ह हम लगाएंगे प्लस का, क्योंकि 169 ज़्यादा बड़ा है 89 से। ठीक है, तो इसके बराबर हम हो जाएगा क्या 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब आपको देखिए इसमें से 2 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें 2 कॉमन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 2 जब यहाँ से हम बाहर निकालेंगे यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा फिर यक्स स्क्वायर, और ये 2 से 13 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 13 यक्स प्लस 2 से ये कटेगा कितनी बार में, 2 से कटेगा ये 40 बार में। भाई 2 से 40 बार में ही कटेगा ना, बराबर में क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। इसके बाद देखिए क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पर हमारा, अब देखिए क्या करना है। अब देखिए 2 यहाँ से जब आपका कॉमन हो गया तो 2 ये जो 2 है वो चला जाएगा 0 के नीचे, तो यहाँ पर 0 के नीचे जब जाएगा तो पूरा वो मान हो जाएगा 0। ठीक है, जैसे ये 2, अब भाई 0 के नीचे कोई भी संख्या जाएगा तो उसका जब भाग देंगे तो वो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा क्या फिर, यहाँ पर बचेगा यक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 13 यक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना, अब आपको कोई पहाड़ा पढ़ना होगा ऐसा जो कि पहाड़ा पढ़ने पर कितना आया 40 है, और उसे जोड़ने या फिर घटाने पर 13 आना चाहिए। तो आप ये, ठीक है, तो आपको देखिए कोई संख्या पहाड़ा पढ़ना होगा जो कि आपको मल्टीप्लाई करने पर उसे ये 40 आना चाहिए, और उसे जोड़ने पर 13 आना चाहिए। तो ऐसा देखिए 40 का कोई ऐसा फैक्टर करना होगा, तो आप लोग इसे कर सकते हैं क्या, यदि इसका आप लोग 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं 5 बार, तो 8 पंचे तो 40 हो जाएगा, और 8 5 जोड़ने पर ये बीच वाला आना चाहिए, तो 8 5 क्या 13 हो रहा है, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल 8 5 13 हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, आसानी लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस में क्या लिखेंगे 8 का पहाड़ा पढ़ना होगा, तो लिखेंगे 8 यक्स यहाँ पर, उसके बाद माइनस में लिखना होगा, क्योंकि माइनस माइनस ही जुड़ेगा, प्लस लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो 8 का पहाड़ा आपको पढ़ना है कितनी बार 5 बार, तो लिखेंगे 5 यक्स, दोनों के साथ यक्स लगाया जाता है। ठीक है, प्लस में लिखेंगे क्या 40 लास्ट वाला मान बराबर 0। ठीक, अब इसमें कॉमन निकालेंगे आप लोग, यहाँ से कॉमन जब लेंगे तो कॉमन आपका यहाँ से यक्स निकलेगा, और यहाँ पर बचेगा यक्स माइनस 8, क्योंकि यक्स निकल गया बाहर। ठीक है, उसके बाद माइनस में यहाँ पर देखिए क्या कॉमन निकल गया, यहाँ पर माइनस में 5 निकलेगा, तो माइनस में 5 हम बाहर निकाल देंगे। जब -5 जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा भाई यक्स बचेगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 से ये कितनी बार में कटेगा, तो ये 8 बार में कटेगा, और बराबर में हो जाएगा क्या 0 हो जाएगा। समझिए, अब यहाँ पर ये वाला खंड और ये वाला खंड आपका बराबर हो चुका है, तो इसको हम लोग एक बार उतार सकते हैं आसानी से, यानी यक्स माइनस 8 लिखेंगे, अगले ब्रैकेट में क्या करें जो बाहर है, यानी कि यक्स माइनस 5 ये करेंगे, बराबर में क्या करेंगे 0। अब क्या करेंगे, लिखेंगे हम यक्स माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि 2 खंड निकल गया, अब हम 0 दोनों खंडों के साथ लेंगे, तो यक्स ये 8 को पंचांतर करेंगे, तो ये 8 इधर है माइनस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, यानी यक्स का मान हमें पता चल गया कितना 8। अब इसके साथ लेंगे तो यक्स माइनस 5 बराबर हो जाएगा क्या 0 हो जाएगा। तो यक्स ये 5 को जब उधर पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा,
यानी x का मान 1 निकल गया, क्या 5 निकल गया। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमारा समीकरण में क्या बोला था, समीकरण में हमारा बोला था दो संख्याओं को जोड़ने पर 13 आना चाहिए, तो क्या 8 और 5 को जोड़ने पर 13 नहीं आएगा? ठीक है, आ जाएगा आसानी से। इसका वर्क करके भी आप जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए क्या बोल रहा है, दिया गया है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 tan थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टे में है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 1/-1/17। ये आपको लाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए ध्यान समझिएगा, ध्यान से यहाँ से आपको समझना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है tan थीटा बराबर 4/3 दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगा आपका। यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक, यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा, ये बन गया हमारा त्रिभुज। नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है क्या है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो यानी कि 4, यानी ये जो 4 है वो आपका लंब का मान दिया है और ये 3 है जो आधार का मान है। यानी लंब का मान आपको दिया गया है 4 और आधार का मान कितना है, 3 है। ठीक है, फिर ये देखिए ये लंब का और आधार का मान दिया है लेकिन हमें कर्ण का मान नहीं दिया। तो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस के प्रमेय से फार्मूला लगाते हैं। लिखा जाता है क्या, पाइथागोरस के प्रमेय से ये आपको फार्मूला लगाना होगा। तो पाइथागोरस के प्रमेय से फार्मूला लिखेंगे, किसका मान दिया है, कर्ण का मान नहीं दिया। तो लिखेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका उसके बाद लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान तो कुछ नहीं दिया तो कर्ण का स्क्वायर जाऊँगा, तो लिखेंगे लंब का मान दिया है 4 तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का वर्ग प्लस आधार का मान दिया है 3 तो लिखेंगे हम 3 का वर्ग। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग जैसे ही आप करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 9 जोड़ेंगे आप तो 16 9 और हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मान जो निकालना है वो कर्ण का निकालना है, तो इसका स्क्वायर यहाँ से हटा देते हैं। तो कर्ण बराबर ये स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो इस वाली संख्या में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो कर्ण बराबर अब आपको देखना होगा ये जो रूट में 25 है वो कितने का वर्ग है। तो ये प्लस माइनस में ये होता है कितने का वर्ग, 5 का वर्ग होता है। ठीक, यानी कर्ण का मान हमें पता चल गया कितना, 5 हो गया। अब देखिए हमारा जो सवाल पूछा है उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में आपको दिया गया है 2 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा बटे में दिया गया है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें से जो 2 दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, 2 को पूरा वही लिखेंगे इनटू साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हमें दिया है 4 लिखेंगे और कर्ण का मान कितना है, 5 है तो 5 लिखेंगे यानी कि 4/5। ठीक, माइनस में है 3 तो 3 लिखेंगे इनटू cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान दिया गया है 3 और कर्ण का मान कितना है 5 तो 5 लिख देंगे। ठीक है, नीचे भी वही है, साइन थीटा ही पूछा है यानी साइन थीटा का मान हमने निकाला है क्या, 4/5 प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे इनटू cos थीटा का मान ऊपर ही हमने निकाला है तो cos थीटा का मान हम नीचे लिख सकते हैं यानी कि 3/5। ठीक, चलिए देखिए इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका भिन्न का गुणा, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई यदि 4 में करते हैं तो 2 चौके हो जाएगा 8 और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस में 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 का 9, 5 का 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 4 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा क्या, 4 दूना हो जाएगा 8 बटे 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाइए, 3 त्रिक हो जाएगा 9 बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हर और हर यहाँ पे बराबर है यानी मैच कर रहा है। तो जब हर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले मान को हम ज्यों करते उतार देते हैं, यानी 8 माइनस
9 को वही लिखेंगे। यहाँ पर जो 5 2 बार मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। बट यहाँ पर भी देखिए आप हर मिल रहा है, तो ऊपर वाली संख्या को हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उतार लेंगे। यानी कि 8 + 9 बटे में कितना है 5, तो ये 5 और 5 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा भाई, तो 8 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, तो 9 में से 8 को घटाइएगा तो बचेगा कितना, माइनस में 1, और बट्टे में 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा। यही हमें लाना था, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, हल लिखेंगे। हम लोग हल लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद देखिए क्या है लिखा है, साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफ़ी सरल है। यदि आपको डिग्री यानी साइन 60 साइन 50 ये सभी अंश का मान पता होगा तब इस सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया साइन 60 अंश, तो आप सभी लोग को पता होगा कि साइन 60 अंश का मान होता कितना है। तो साइन 60 अंश का मान होता है कितना, √3/2 होता है, इंटू लगाइए। उसके बाद क्या है, कास 30 अंश, तो कास 30 अंश का मान कितना होता है, कास 30 अंश का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, प्लस प्लस है तो प्लस लगाइए। उसके बाद क्या लिखा है, साइन 30 अंश, तो साइन के 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, इंटू साइन 60 अंश, सॉरी कास 60 अंश का मान कितना होता है, तो कास 60 अंश का मान होता है क्या, 1/2 होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो √3 का गुणा यदि √3 में आप लोग करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल आपका 3 बचेगा। ठीक, 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूना हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाइए। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर हर यहाँ पर आपको मैच कर रहा है, तो जब हर मैच करता है तो हम ऊपर वाली संख्या को क्या करते हैं, वही लिख देते हैं। यानी 3 + 1 ज्यों करते हैं बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, देखिए तो 3 और 1 मिलके ऊपर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बटे नीचे भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल, बच गया 1। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।